सब्सक्राइब कीजिए इतिहास बोध चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन। पाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियोस। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 को। ये हमारी मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज है जिसमें हम 500 वन लाइनर नोट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये मेरे खुद के नोट्स है, जब मैंने जीआरएफ का प्रिपरेशन किया था उसके टाइम मैंने ये नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो आपके लिए यूजफुल रहने वाले हैं एनटीए नेट जीआरएफ, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी हिस्ट्री के लिए। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें मैं 50 वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मेडिवल का मैं एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने 50 वन लाइनर को डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम 100 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम प्रकाश चौहान है। मैंने बीए ऑनर्स हिस्ट्री से किया है और जो मेरा मास्टर डिग्री है वो भी हिस्ट्री से हुआ है और मेरा स्पेशलाइजेशन है मॉडर्न इंडिया। मैं एनटीए नेट जीआरएफ क्वालिफाई हूँ। 4 टाइम मैंने नेट क्वालिफाई किया है। एचपी सेट भी मैं क्वालिफाई हूँ, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। और मैं एमफिल कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला से। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी लाता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है 51 से हम शुरू करेंगे क्योंकि 50 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 51 हमारा है, किस सुल्तान को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसको सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है? ये है फिरोज शाह तुगलक। मैंने आपको बताया था इसको कैसे याद करना है, FST, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है 1398 में तैमूरलंग के आक्रमण के समय नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली का सुल्तान था। तैमूरलंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था तो नासिरुद्दीन वहाँ का सुल्तान था। नेक्स्ट है सिजेरियन यानी कि सर्जरी ऑपरेशन के द्वारा तकनीक से जन्म लेने वाले शासक। ऐसे शासक जिनका जो जन्म है ऑपरेशन के द्वारा हुआ, मतलब एक सर्जरी होती थी उस टाइम। तो प्राचीन काल में बिंदुसार और मध्यकाल में बलोल लोदी का जन्म हुआ था। 2 बार राज्याभिषेक करने वाले शासक। ऐसे शासक जिन्होंने 2 बार क्या किया, राज्याभिषेक किया। इनमें फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है बलोल लोदी, इब्राहिम खां लोदी। इनका जो राज्याभिषेक है 2 बार हुआ था। शेरशाह सूरी, औरंगजेब और शिवाजी का भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में सबसे अच्छी गुप्तचर व्यवस्था सिकंदर लोदी के समय थी। सबसे बढ़िया गुप्तचर व्यवस्था। जीवन यापन के लिए आवश्यक वस्तुएं जो दैनिक जीवन में हम यूज करते हैं, वो वस्तुएं किसके राज्यकाल में या शासनकाल में सबसे सस्ती थी? ये इब्राहिम लोदी के शासनकाल में थी। दिल्ली सल्तनत की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है अमीरों का स्वर्णकाल लोधी काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोधी काल को। अगला है बिजारत का स्वर्णकाल। बिजारत का जो स्वर्णकाल है, ठीक है, वजीर व्यवस्था के बारे में, वो तुगलक काल को कहा जाता है। सर्वप्रथम उप वजीर नियुक्त करने की प्रथा बलवन ने शुरू की थी। किसने की थी? बलवन। नायब ए ममालिक यानी कि नायब का पद बैरहम शाह ने शुरू किया था। जो बैरहम शाह था उन्होंने शुरू किया था। नासिरुद्दीन महमूद ने वकील सुल्तान का पद शुरू किया। ठीक है, वकील ए सुल्तान का पद किसने शुरू किया था? नासिरुद्दीन महमूद ने। और नायब पद को क्या है, समाप्त कर दिया गया था। नायब पद शुरू किसने किया गया था? बैरहम शाह के द्वारा जो शुरू किया गया था वो नासिरुद्दीन महमूद ने समाप्त कर दिया। नेक्स्ट है मध्यकालीन अर्थों में प्रांत की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के समय से हुई। जो प्रांत है, प्रांत की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से हुई है, MBT। इब्न बतूता इसके काल में 23 प्रांत की संख्या बताता है और जो अल उमरी है ये 24 प्रांत की संख्या बताता है। अगर आधुनिक अर्थों में हम देखें, आधुनिक अर्थों में प्रांत की शुरुआत अकबर ने 1580 में की और अकबर के समय 15 प्रांत थे। सर्वप्रथम इक्ता प्रणाली की शुरुआत सल्जुकों ने की थी। अगला है हमारा भारत में इक्तेदारी प्रथा की शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की थी। किसने की थी?
मोहम्मद गोरी ने। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत में इक्तेदारी की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। किसने की थी? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है 67 परगना शब्द का प्रयोग सबसे पहले इतिहासकार अफीफ ने किया था। किसने किया था? अफीफ। और जमींदार शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। अमीर खुसरो। अगला है राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। किसने बोला? सिकंदर खान लोदी ने, कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने किले बनाने पर ध्यान दिया। ठीक है, किले का निर्माण किसने किया? सबसे पहले बलबन ने। फिर है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने स्थायी सेना की नींव रखी, परमानेंट आर्मी। परमानेंट आर्मी किसने रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। AK, मैं तो AK के नाम से याद रखता था इसको। ठीक है, AK-47 भी होती है। सर्वप्रथम मुगल काल में गुलाम नौकरशाही बंद ए दरगाह की अवधारणा अकबर ने शुरू की थी। ठीक है, गुलाम नौकरशाही जो है, बंद ए दरगाह की जो अवधारणा है, अकबर ने शुरू की। जबकि सल्तनत काल की हम बात करें तो फिरोज शाह जो तुगलक था, दीवाने बदगान विभाग की स्थापना की थी। ये दीवाने बदगान क्या था? एक विभाग था, दासों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट है वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना किस शासक ने की थी? वस्त्र निर्माण जिसके अंदर वस्त्र बनते थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि MBT ने की थी। कृषि क्षेत्र में पलटुआ हल लोहे की फ्रेम का प्रचलन तुर्कों ने किया। ठीक है, जो हल होता है, हल में जो लोहे का वो फाला लगता है, उसका प्रयोग किसने किया था? तुर्कों ने सबसे पहले। नेक्स्ट है कागज। कागज का प्राचीनतम साक्ष्य भारत की बात कर रहे हैं हम। कागज का प्राचीनतम साक्ष्य 13वीं शताब्दी में गुजरात से प्राप्त संस्कृत की लिखित पांडुलिपियां हैं। जो गुजरात से मिली 13वीं शताब्दी में, वो पांडुलिपियां क्या है? कागज का पहला उल्लेख हमें मिलता है, पहला साक्ष्य। फिर है दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसके फरमानों में कागज का प्रयोग किया गया। ठीक है, और इसे समरकंद उज्बेकिस्तान से मंगाया जाता था। अगला हमारा प्रश्न है अमीर खुसरो ने शम्मी, सादा और रेशमी 3 प्रकार के कागजों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात का अहिंदलवाड़ा व्यापारियों का तीर्थ स्थल। ठीक है, इसको व्यापारियों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट है चरखा यानी कि चरखे का पहला उल्लेख इसामी की पुस्तक जो है फतुउस सलातीन में हुआ है। सबसे पहला उल्लेख किस में मिलता है हमें? फतुउस सलातीन में। जबकि पैरों से चलने वाला चरखे जो चरखा था, चित्र किस में मिलता है? मिफ्ता उल फुजाला, ये 1469 में मिलता है, लिखी गई किताब है। नेक्स्ट है हमारा भारत में लोहे के रकाब का पहला विवरण फक्रे मुदवीर की आदाब उल हर्ब शुजाता के समय से मिलता है। ये फक्रे मुदवीर की एक किताब है, आदाब उल हर्ब शुजाता, जो इल्तुतमिश के शासनकाल में लिखी गई। वहां से हमें लोहे के रकाब का पहला साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न है नाफ्ता एवं मैंगनीज जैसे युद्ध उपकरणों का प्रयोग सर्वप्रथम 712 में अरबों द्वारा सिंध में किया गया। ये क्या है? युद्ध उपकरण है, नाफ्ता एवं मैंगनीज। और सर्वप्रथम इसका उल्लेख चचनामा में मिलता है। चचनामा जो सिंध की रचना है, मोहम्मद गोरी के भारत आक्रमण का भी इसमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है रेशम के कीड़े पालने की प्रथा दिल्ली सल्तनत में प्रचलित थी। सबसे पहले कहाँ थी? दिल्ली सल्तनत में, जो रेशम के कीड़े हैं उनके पालने की प्रथा। साबुन का निर्माण, ठीक है, जो हम हाथ धोने के लिए करते हैं आजकल, उस साबुन का निर्माण कार्य फिरोज शाह तुगलक FST के शासनकाल में शुरू हुआ, जो कि 1351 से 1388 तक उन्होंने शासन किया। फिर है सल्तनत काल में बारूद के प्रयोग का साक्ष्य। जो बारूद है, इसके प्रयोग का साक्ष्य नासुरुद्दीन महमूद के शासन काल में 1260 में जब हलाकू प्रतिनिधि भारत आए, ठीक है, के समय से मिलता है। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए ये। फिर है मध्यकाल में बारूद का प्रयोग मध्य एशिया में
सर्वप्रथम उस्मानियों एवं ईरानियों के बीच हुए 1514 की चालदीरान की लड़ाई से मिलता है। ठीक है। और भारत में बारूद का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण में किया गया 1367 में, जब विजयनगर एवं बहमनी में संघर्ष हुआ था। बाबर ने 1519 में जब बाजौर और भेरा के युद्ध में सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग किया था, सबसे पहले, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट है, मुसलमान शासकों में सर्वप्रथम महमूद गजनबी ने भारतीय ढंग के सिक्के तैयार किए। जैसे भारतीय है सिक्के बनाते थे उस प्रकार के उन्होंने सिक्के तैयार किए और सिक्कों पर संस्कृत में कलमा लिखा था। ठीक है, क्या लिखा था? कलमा, संस्कृत भाषा में वो भी। फिर है द्विभाषी सिक्कों की शुरुआत गजनवियों ने की थी। किसने की थी? गजनवियों ने। अगला हमारा प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति का अंकन तथा मोहम्मद बिन साम अंकित था। क्या था? मोहम्मद बिन साम और लक्ष्मी। नेक्स्ट है, पहला सुल्तान जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, शुद्ध सिक्के, इल्तुतमिश। और सिक्कों पर शहर का नाम भी खुदवाया था, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कौन से शहर का नाम खुदवाया था? जहाँ पे ये सिक्के बनते थे, टकसाल, जहाँ पे थी, टकसाल का नाम सिक्कों के ऊपर लिखा। एगनी यानी कि एकनी, दुअनी यानी कि दुअनी सिक्के किसने चलाए? ये अलाउद्दीन खिलजी ने चलाए थे, एक के। नेक्स्ट है, सल्तनत युगीन डाक व्यवस्था को संगठित एवं व्यवस्थित करने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को जाता है। ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस है मध्यकाल में, पोस्ट ऑफिस जैसे आज है, उसको संगठित और सुव्यवस्थित किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, जीटी। इब्न बतूता दो प्रकार की डाक व्यवस्था का वर्णन करता है। इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में प्रांतों की संख्या कितनी बताई है? 23, और अल उमरी ने 24 बताई है। तो यहाँ पे ये दो प्रकार के क्या है, डाक व्यवस्था का वर्णन कर रहा है। एक उल्लुक जो अश्व के ऊपर जाती थी, दूसरा है ढाना, एक मतलब पैदल डाक व्यवस्था। फिर है डाक व्यवस्था के मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद से पीने हेतु गंगा जल उपलब्ध कराया जाता था। इसी डाक व्यवस्था के द्वारा क्या है, दौलताबाद से उसके लिए क्या है, गंगा जल का प्रबंध किया जाता था। किसके लिए? एमबीटी के लिए। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। अगला है, कर्नाटकी संगीत एवं हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का उल्लेख 14वीं शताब्दी में हरपाल देव ने संगीत सुधाकर में सर्वप्रथम किया। हरपाल देव ने लिखी है संगीत सुधाकर, जिसमें उन्होंने दो प्रकार के संगीत का वर्णन किया है, कर्नाटकी संगीत और हिंदुस्तानी संगीत। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तरी भारत का पहला संगीत सम्मेलन हुसैन शर्की द्वारा जौनपुर में आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला जो संगीत सम्मेलन हुआ था उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का, वो हुसैन शर्की ने आयोजित करवाया था जौनपुर में। लास्ट हमारा आज का प्रश्न है, नक्शबंदी एकमात्र ऐसा सूफी सिलसिला था जिसने संगीत यानी कि म्यूजिक और योग का निषेध था। ठीक है, उसमें कोई भी व्यवस्था नहीं थी संगीत की और योग की। योग और संगीत की नक्शबंदी सिलसिले में मनाई थी। फ्रेंड, प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं।